नमस्कार, मैं पायल शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और मैं आपको बता दूं जहां पर अमित शाह के हवाई दावे हैं तो वहीं पर यूपी से एक घिनौना सच सामने आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने अपने ससुराल जा रही थी तो वहीं उसके साथ रेप का दर्दनाक हादसा हो गया है। इसी पर सीधा जनता से जुड़ते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। और वो किस कानपुर में हुआ है शायद है ना। तो इस पे एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, योगी जी को लेना चाहिए। और जिन्होंने किया है वो पकड़े भी गए हैं, लेकिन नाम डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। इसका मेन कारण क्या है कि नाम क्यों नहीं बता रहे आप। और वो तो खैर हिंदू महिला थी, ठीक है ना, और उनका नाम क्यों नहीं खुल रहा अभी तक। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिला जब पुलिस की वर्दी में ही सेफ नहीं है तो आम लोगों का क्या होता होगा वहाँ पे। देखिए वो अकेली महिला थी, उस टाइम में कोई फोर्स तो उसके साथ ही नहीं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जब ड्यूटी से आप जाते हैं घर पे तो उनकी रिवॉल्वर या पिस्टल जो भी होता है वो जमा हो जाती है शायद। तो क्या करती बेचारी, हाथ पैर नहीं चला सकती थी। पर वहीं उन्होंने कोशिश की अपने आप को पूरे बचाने में और उनका वहीं एक दांत भी टूट गया और वो आरोपी भाग भी गया उन्होंने जब शोर मचाया। तो क्या कहेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें रास्ता क्या ढूंढा, या तो इसका मतलब उन्हें पूरा टारगेट किया हुआ था उस महिला को। तो ये टारगेटेड मामला है। टारगेट, इसको भी हम टारगेटेड ही कहेंगे। छोटी सी बात है, उसको पता है कि महिला इस रास्ते से जाएगी। कोई पुरानी रंजिश कह सकते हैं हम इसको। मुझे क्या पता कि, या आपको क्या पता मैं किस रास्ते से कहाँ जा रहा हूँ, मेरा घर कहाँ है। हर पुलिस वाले का घर आपको पता होता है। पर आए दिन रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। वही बात है ना, मैं वही तो महिला कहीं ना कहीं सुरक्षित है ही नहीं। ऐसा नहीं है महिला सुरक्षित नहीं है। मैं एक बात बताऊँ आपको, आज मैं चांदनी चौक पहले रहता था, मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गया हूँ लोनी। पहले वो एरिया ऐसा था, शादी के बाद 17-18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे पिताजी कहते थे ना कि मैं अपनी वाइफ को ले जाके सुबह ले आना, मैं शाम को 6 बजे के बाद जाने से डरता था। मैं अपनी बता रहा हूँ, महिला तो बहुत दूर की बात है और आज महिला भी जा सकती है। चांदनी चौक से लोनी की बात हाँ। तो लोनी सुधर गया, बहुत सुधरा है। आप ये बताइए ना, बॉर्डर पार से कितने आपको सुनने को मिले हैं। लोनी, गाजियाबाद, नोएडा, कितने केस मिलते हैं आपको सुनने को। क्या लगता है आपको प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करेगा या नहीं, योगी सरकार एक्शन लेगी या नहीं इस पर। बिल्कुल लेना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ ना। अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बुलडोजर नहीं चलाना, ठीक है ना, लेकिन योगी जी कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम करेंगे। और अगर नहीं कुछ करा तो ऐसा नहीं है, वो योगी है, बाबा योगी है, वो गाय वाला है। चाय वाला थोड़ा शांत बैठा है क्योंकि उसने देश संभालना है, राज्य नहीं। उसके जिसके राज्य का नाम खराब होगा वो अपने आप कर लेगा, क्योंकि अपना नाम खराब नहीं करना योगी जी ने, ठीक है ना। वो एक्शन लेंगे, एक्शन का रिएक्शन तुरंत होगा। पर आप देखते होंगे कि बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं पार्टी से गलती हो जाती हैं, तो ऐसे में विपक्ष उन पर जमकर हमला बोलता है। तो ऐसे में बीजेपी ही अपने कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए एक छोटी सी बात है, ये हादसा कल हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात है, मैं कहता हूँ चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय हो, मैं किसी पर्टिकुलर समुदाय की बात नहीं करूँगा, सज़ा सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि बलात्कारी किसी धर्म का नहीं है। आपके हिसाब से क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन लोगों को। सजाए मौत। एक बात बताइए, उस महिला के साथ, अब मैं छोटी सी बात थोड़ी सी लंबी लेके जाऊँगा, अजमेर शरीफ में जो लगभग 32-33 साल पहले एक वाक़या हुआ था 100 लड़कियों के साथ, 100 से प्लस, उनको सज़ा कब मिली, 2024 में। और एक व्यक्ति मेरे से क्या कहता है, 32 साल उन लड़कों ने कितना मतलब परेशान हुए होंगे, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया। और उन 100 लड़कियों का क्या हुआ होगा, उनके परिवारों का क्या हुआ होगा। उन लड़कियों के पूछो ना, उनके परिवार से पूछो, उनकी इज्जत कैसे दबी होगी। इज्जत तो उनकी, मतलब उनकी उम्र की टेंशन होगी, लड़कियों की उम्र की टेंशन नहीं हुई आपको। उनके साथ किसने शादी करी होगी, उनके पिताजी, उनके परिवार वाले किस को मुंह दिखाने लायक रहे होंगे, बताइए आप। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर निर्भया वाला हादसा हुआ था। हमारे देश का कानून ही ऐसा गंदा है, मैं तो गंदा कहूँगा। एक आरोपी को छोड़ भी दिया था कि नाबालिग समझ के, वो जुवेनाइल, दिल्ली वाले हादसे की बात कर रहे हैं आप। मतलब जुवेनाइल को इतना पता था कि यहाँ पे ये करूँगा तो ये होगा। वो जुवेनाइल किस चीज़ के लिए। और बाद में मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, उसको 10,000 रुपये भी दिए, सिलाई मशीन भी थी कि वो अपना कैरियर बना ले आगे। मतलब बलात्कार करो और उसके बाद करियर बनाओ, इनाम पाओ। मतलब उस बच्चे को इतनी नॉलेज है, और बच्चा वो ड्यूटी कर रहा था, बस के अंदर नौकरी कर रहा था। वैसे कहते बाल श्रम अवैध है,
वो नौकरी कैसे कर रहा था वो? केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार की गलती है, बिल्कुल है। अगर योगी, एक बात बताइए, योगी जी, और आप मेरे को बताइए, क्या हमारे कानून में भी कोई बदलाव होने चाहिए या नहीं? कानून में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? निर्भया कांड में एक बात बताओ, आपने 7.5 साल 8 साल लगा दिए, क्यों लगाया? आपके पास एविडेंस थे, सब कुछ था, फिर काहे की चार्जशीट? कैमरे में आपने फुटेज देख ली, आरोपी आपके सामने हैं, फिर उनको संभाल के रख रहे हो, आप उनको खाना खिला रहे हो, और जेल के अंदर कोई हादसा हो जाता है तो बात किस पे आती है? जेलर पे, जेल पे, फिर उनके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। कर वो रहा है जेल के अंदर, वो क्या कर रहा है? उससे जेलर को क्या मतलब है? ये उसके बारे का 2 कांस्टेबल हमेशा बैठे रहे। आपने सुना इन तमाम लोगों की निजी राय। अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और